हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को ठीक से समझना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 3। चलिए स्टूडेंट, सेशन की शुरुआत करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को भरिए। पहला सेंटेंस देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मैन एंड हिज वाइफ बोर्डेड फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेन एट नागपुर। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति और उसकी पत्नी ने ट्रेन को नागपुर स्टेशन पर पकड़ा। व्यक्ति और उसकी पत्नी ट्रेन में नागपुर स्टेशन पर चढ़े। तो देखिए खाली स्थान में क्या आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा द मैन एंड हिज वाइफ बोर्डेड द ट्रेन एट नागपुर। द मैन व्यक्ति एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी बोर्डेड द ट्रेन एट नागपुर। व्यक्ति और उसकी पत्नी नागपुर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े। उन्होंने बोर्डेड कहाँ किया, नागपुर स्टेशन पर। आप जानते होंगे जैसे हम कोई भी टिकट बुक कराते हैं तब हम वहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन का नाम क्या है, नागपुर। बोर्डिंग स्टेशन का मतलब होता है कि जिस स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी होती है उसी को हम बोर्डिंग स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन है नागपुर। तो उन्होंने ट्रेन कहाँ पकड़ी, नागपुर में। व्यक्ति और उसकी पत्नी ने नागपुर में ट्रेन को पकड़ा। व्यक्ति और उसकी पत्नी नागपुर में ट्रेन में चढ़े। तो देखिए इसमें दोनों जगह जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर दी आया है। इधर भी दी द मैन और इधर ट्रेन से पहले भी दी आया है। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स लेडी एंड हर फ्रेंड टुक केयर ऑफ चिल्ड्रन। औरत, लेडी मीन्स क्या होता है, औरत, और उसके मित्र ने बच्चों की अच्छी देखभाल की। औरत और उसके मित्र ने बच्चों की देखभाल की। तो देखिए यहाँ पर लेडी से पहले द लेडी आएगा। द लेडी एंड हर फ्रेंड टुक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। द लेडी एंड हर फ्रेंड टुक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। औरत और उसके मित्र ने बच्चों की देखभाल की। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही जगह पर क्या आया है, दी। इधर भी दी आया है और इधर भी दी। थर्ड देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वेट्रेस टुक आवर ऑर्डर फॉर लंच। आपने देखा होगा होटल में जो वेटर होते हैं, अगर वेटर मेल है यानी पुरुष है तब वहाँ पर हम उसके लिए वेटर बोलते हैं। अगर वह स्त्री है, महिला है, फीमेल है, तब उसके लिए हम वेट्रेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फीमेल है इसीलिए यहाँ पर वेट्रेस आया है, वेटर नहीं आया। तो वेटर से पहले जो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। किसका, दी का। द वेट्रेस टुक आवर ऑर्डर फॉर लंच। वेट्रेस ने हमारे लंच के ऑर्डर को लिया। क्या लिया उसने, हमारा हमने जो लंच का ऑर्डर किया था तो वो किसने लिया, वेट्रेस ने। एक वेट्रेस ने वहाँ पर जो महिला वेटर थी उसने हमारे लंच के ऑर्डर को लिया। तो महिला वेटर जब होती है तब उसके लिए हम वेट्रेस लगाते हैं। फोर्थ देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हेड मास्टर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बॉयज़ स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो देखिए यहाँ पर भी खाली स्थान में क्या आएगा, आप समझ गए होंगे। हमने आपको बताया था जब किसी भी हम सामान्य पद की बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा दी का प्रयोग होता है। आपको याद होगा जैसे हमने बताया था आपको, द चीफ गेस्ट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द हेड मास्टर, तो इन सब से पहले हमेशा दी आता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, दी। द हेड मास्टर ऑफ द बॉयज़ स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि लड़कों के स्कूल का प्रधानाध्यापक बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कठोर हृदय का है। द हेड मास्टर प्रधानाध्यापक ऑफ द बॉयज़ स्कूल लड़कों के विद्यालय का, इज़ वेरी स्ट्रिक्ट बहुत ही कठोर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर देखिए हेडमास्टर से पहले भी दी आया है और इधर बॉयज़ स्कूल से पहले भी दी आया है। 5 देखेंगे,
फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंसेस हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल वाइट मेयर। अब देखिए हमने आपको बताया था कि प्रिंसेस हो या किंग हो उससे पहले भी क्या आता है, दी आता है। इधर भी दी ही आएगा। द प्रिंसेस हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइट मेयर। तो देखिए यहाँ ब्यूटीफुल से पहले दी नहीं आया है, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड जो है यह एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर ए आएगा। इस एडजेक्टिव वर्ड का पहला जो लेटर है वह कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले एक की अंग्रेजी हमेशा ए आती है, जैसा कि यहाँ पर आई है। द प्रिंसेस हैज़, राजकुमारी के पास ए ब्यूटीफुल वाइट मेयर, एक खूबसूरत सफ़ेद रंग की घोड़ी है। राजकुमारी के पास क्या है, खूबसूरत सफ़ेद रंग की घोड़ी। देखिए आपने देखा होगा यदि किसी घोड़े या घोड़ी का रंग सफ़ेद होता है तो वह बहुत ही खूबसूरत लगता है, बेहद खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर द प्रिंसेस हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइट मेयर, राजकुमारी के पास एक सफ़ेद बेहद खूबसूरत घोड़ी है। तो जब एक घोड़ी की बात हो रही है, एक खूबसूरत घोड़ी की, तब हमने उसके लिए यहाँ पर क्या लगाया है, ए। 6 देखेंगे, किंग प्रेड टू फिल इन द ब्लैंक्स गॉड फॉर रेन। राजा ने भगवान से, गॉड से बारिश के लिए प्रार्थना की। आपने देखा होगा जब सूखा पड़ जाती है, बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को आपने भगवान की प्रार्थना करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए देखा होगा। यहाँ पर राजा स्वयं भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान कैसे भी करके बारिश करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए राजा से पहले क्या लगाएंगे हम, दी। जैसा कि हमने अभी पीछे वाले सेंटेंस में बताया था कि हेडमास्टर से पहले भी दी लगाएंगे, प्रिंसेस से पहले भी दी, किंग से पहले भी दी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सब से पहले हम दी लगाते हैं, क्योंकि ये सभी पद जो हैं ये कैसे हैं, सम्मानीय पद हैं। और जब हम किसी सम्मानीय पद की बात करते हैं, किसी गौरवान्वित पद की बात करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर उन वर्ड से पहले हमेशा दी लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। द किंग प्रेड टू द गॉड, गॉड से पहले भी दी आएगा। और एक बात और कि गॉड जब भी कहीं पर भी आता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या फिर बीच में आए या फिर एंड में आए, हमेशा इसका जो जी लेटर होता है यह कैपिटल लेटर में होता है। तो द किंग प्रेड टू द गॉड फॉर रेन, राजा ने भगवान से बारिश कराने के लिए प्रार्थना की, हे भगवान कैसे भी करके बारिश करा दीजिए। चलिए इन्हें एक बार और देख लेते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बोर्डेड द ट्रेन एट नागपुर। तो देखिए मैन से पहले भी यहाँ दी आया है और इधर ट्रेन से पहले भी दी। नेक्स्ट देखेंगे, द लेडी एंड हर फ्रेंड टुक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। लेडी यानी कि औरत और उसके मित्र ने बच्चों की देखभाल की। तो देखिए लेडी से पहले इधर दी आया है और इधर चिल्ड्रन से पहले भी दी आया है। चिल्ड्रन ये रहा और इससे पहले वहाँ दी आया है। थर्ड देखेंगे, द वेट्रेस टुक आवर ऑर्डर फॉर लंच। वेट्रेस ने हमारे लंच के ऑर्डर को लिया। तो देखिए इधर वेट्रेस से पहले दी आया है। फोर्थ देखेंगे, द हेडमास्टर ऑफ द बॉयज़ स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। बॉयज़ स्कूल के प्रधानाध्यापक बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही कठोर हृदय के हैं। तो देखिए हेडमास्टर से पहले इधर दी आया है और इधर बॉयज़ स्कूल से पहले भी दी आया है। फिफ्थ देखेंगे, द प्रिंसेस हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइट मेयर। प्रिंसेस से पहले इधर दी, राजकुमारी के पास एक बेहद खूबसूरत घोड़ी है। तो देखिए जब एक घोड़ी की बात हो रही है तो इधर ए आया है और इधर प्रिंसेस से पहले दी आया है। 6 देखेंगे, द किंग प्रेड टू द गॉड फॉर रेन। राजा ने भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की, पूजा अर्चना की। तो देखिए इधर किंग से पहले भी दी आया है और इधर गॉड से पहले भी दी आया है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई गेव फिल इन द ब्लैंक्स बकेट ऑफ फ्लावर्स टू माई मदर ऑन मदर्स डे। मैंने दिया बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, टू माई मदर, मेरी माँ को, ऑन मदर्स डे, मातृ दिवस पर।
मैंने मातृ दिवस के अवसर पर अपनी माँ को एक फूलों का गुलदस्ता दिया। कितने गुलदस्ता? एक गुलदस्ता। जब बात एक गुलदस्ते की हो रही है तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पर ए लगाएंगे, क्योंकि किसी भी वर्ड का यदि पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो उससे पहले एक की अंग्रेजी हमेशा ए लगाते हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इधर तो फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स है, ये तो प्लूरल है। तो देखिए, बकेट तो एक ही है। बकेट कितनी है? 1, यानी कि एक गुलदस्ते में फूल अनेक हैं, इसीलिए अनेक फूल हैं, तब यहाँ पर फ्लावर्स आई है। लेकिन बकेट कितनी है? एक, इसीलिए यहाँ पर ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। समझ गए? आई गेव अ बकेट ऑफ फ्लावर्स टू माई मदर ऑन मदर्स डे। मैंने मातृ दिवस के अवसर पर अपनी माँ को एक फूलों का गुलदस्ता दिया। तो देखिए, यहाँ पर बकेट से पहले क्या आएगा? ए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिशरमैन कॉट फिल इन द ब्लैंक्स ह्यूज सोल ऑफ फिश इन देयर फिशिंग नेट्स। मछुआरों ने अपने मछली पकड़ने के जाल में बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। यानी कि मछुआरों ने अपनी मछली पकड़ने के जाल में बहुत अधिक विशाल मछलियों के भंडार को पकड़ा। तो देखिए, यहाँ पर फिशरमैन से पहले इधर क्या आएगा? दी, क्योंकि मछुआरे हैं। एक मछुआरा तो है नहीं कि यहाँ पे ए आया ना आता, एन तो कैसे भी नहीं आ सकता था, क्योंकि फिशरमैन ये प्लूरल नंबर में है। मछुआरे, मछुआरों ने पकड़ा। क्या पकड़ा? अ ह्यूज, यहाँ पर क्या आएगा? ए ह्यूज सोल ऑफ फिश इन देयर फिशिंग नेट्स। देखिए, एक विशाल मछलियों का भंडार। कितना मछलियों का कितना भंडार है? एक विशाल मछलियों का भंडार। जब यहाँ एक विशाल मछलियों के भंडार की बात हो रही है तब यहाँ ए आएगा। वैसे भी आपने देखा होगा, ह्यूज से पहले दी नहीं आता कभी भी, एन तो कैसे भी आएगा भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा ए ह्यूज सोल ऑफ फिश इन देयर फिशिंग नेट्स। आपने अधिकतर देखा होगा इस तरह के सेंटेंस में हमेशा ए आता है। ए पैक ऑफ थीव्स, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताशों की गड्डी, चोरों का एक गिरोह। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे जो क्लॉज होते हैं तो उनमें हमेशा ए का प्रयोग होता है। तो देखिए, फिशरमैन से पहले इधर क्या आया है? दी आया है। और इधर द फिशरमैन कॉट ए ह्यूज से पहले क्या आया? ए सोल ऑफ फिश इन देयर फिशिंग नेट्स। मछुआरों ने अपने मछली पकड़ने के जाल में एक विशाल मछलियों के ढेर को पकड़ा है। फिल इन द ब्लैंक्स। पैक ऑफ थीव्स लूटेड मनी फ्रॉम द बैंक। चोरों के एक गिरोह ने बैंक से धन लूटा। क्या लूटा? बैंक से पैसा लूटा है। तो चोरों का गिरोह कितना है? एक। तो जब एक है तब हम यहाँ क्या लगाएंगे? ए पैक ऑफ थीव्स लूटेड मनी फ्रॉम द बैंक। एक चोरों के गिरोह ने, ए पैक ऑफ थीव्स, मान लीजिए एक गिरोह या एक ग्रुप में बहुत सारे चोर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो जब चोर अनेक हैं तब यहाँ पर हमने थीफ नहीं लगाई है, थीव्स लगाई है। और जब चोरों का गिरोह एक है यानी उनका सरदार एक होता है, एक ही सरदार के अंतर्गत वो सभी काम करते हैं। जब एक गिरोह की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, तब यहाँ पर हमने ए लगाया है। ए पैक ऑफ थीव्स लूटेड मनी फ्रॉम द बैंक। चोरों के एक गिरोह ने बैंक से पैसा लूटा। नेक्स्ट देखेंगे। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस फिल इन द ब्लैंक्स चीफ गेस्ट। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जितने भी पद होते हैं, सामान्य पद से पहले हमेशा दी का प्रयोग होता है। सामान्य पद से पहले किसका प्रयोग होता है? दी का। तो देखिए, यहाँ पर चीफ गेस्ट जो है ये सामान्य पद होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं चीफ गेस्ट को, मुख्य अतिथि को अपना परिचय दे रहा हूँ। ठीक है, मुख्य अतिथि को अपना परिचय देना एक मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, यह मेरे लिए परम आनंद की बात है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, यह मेरे लिए बहुत ही आनंददायक क्षण है जब मैं इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट, जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ किसको? चीफ गेस्ट को। जब मैं चीफ गेस्ट को खुद के बारे में बता रहा हूँ
यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज ओवरजॉयड, उसने बहुत अधिक आनंद किए, उसने बहुत अधिक मज़े किए। यू कुड सी फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पीनेस ऑन हिज फेस, आप उसके चेहरे पर उसकी खुशी को देख सकते थे। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्न होता है तब उसकी प्रसन्नता उसके चेहरे से छलकती है, और जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होता है तो उसका दुख भी उसके चेहरे से दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू कुड सी द हैप्पीनेस ऑन हिज फेस। क्या है यहाँ पर, दी, इधर दी और इधर भी दी, आप उसके चेहरे पर उसकी खुशी को देख सकते थे। नेक्स्ट देखें, टू माई डिलाइट आई फाउंड ए पप्पी इन बास्केट। टू माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, आई फाउंड ए पप्पी इन बास्केट, मैंने पप्पी को एक बास्केट यानी एक टोकरी में पाया। मेरी खुशी के लिए मैंने पप्पी को यानी कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है उसको एक बास्केट में, एक टोकरी में पाया। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बास्केट से पहले दी आएगा। टू माई डिलाइट आई फाउंड ए पप्पी इन द बास्केट, मेरी खुशी के लिए मैंने एक पप्पी को एक टोकरी में पाया। फिर से देख लेते हैं एक बार सभी को। 7th देखेंगे, आई गेव अ बकेट ऑफ फ्लावर्स टू माई मदर ऑन मदर्स डे। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, ए आया है। सेकंड देखेंगे, द फिशरमैन कॉट अ ह्यूज सोल ऑफ फिश इन देयर फिशिंग नेट्स। मछुआरों ने अपने मछली पकड़ने के जाल में एक विशाल मछलियों के ढेर को पकड़ा। तो देखिए जब मछुआरों की बात हो रही है तब यहाँ पर दी आया है, और इधर जब एक विशाल मछलियों के ढेर की बात हो रही है तो यहाँ पर ए आया है। नेक्स्ट देखेंगे, ए पैक ऑफ थीव्स लूटेड मनी फ्रॉम द बैंक। जब चोरों के एक गिरोह की बात हो रही है तब यहाँ पर ए आया है, क्योंकि चोरों के एक गिरोह ने बैंक से धन को लूटा है। चोरों के एक गिरोह ने बैंक से धन को लूटा। तो यहाँ पर जब एक गिरोह है, चोरों का एक ही समूह है, एक ही ग्रुप है, जब एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है तब हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ए। नेक्स्ट देखेंगे, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मुख्य अतिथि को परिचय दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मुख्य अतिथि को परिचय देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपने देखा होगा कभी भी कोई समारोह होता है तो वहाँ पर एक चीफ गेस्ट आते हैं, एक मुख्य अतिथि आते हैं, सभी लोग अपना उनको इंट्रोडक्शन देते हैं। तो किसी ने कहा है कि मुख्य अतिथि को अपना परिचय देना, इंट्रोड्यूस करना एक बड़े ही सौभाग्य की बात है। कैसी बात होती है, सौभाग्य की बात। तो देखिए यहाँ पर चीफ गेस्ट से पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी सम्मानीय पद हो, चाहे वो हेड मास्टर हो या किंग हो या गॉड हो या चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इनसे पहले हमेशा दी का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर चीफ गेस्ट से पहले दी का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे, ही वॉज ओवरजॉयड फुल स्टॉप यू कुड सी द हैप्पीनेस ऑन हिज फेस। उसने बहुत अधिक आनंद किए और आप उसकी खुशी को उसके चेहरे पर देख सकते थे। तो जब खुशी की बात हो रही है, हैप्पीनेस की बात हो रही है, हैप्पीनेस से पहले यहाँ पर दी आया है। आप जानते होंगे हैप्पीनेस जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। हमने आपको संज्ञाएं पहले ही पढ़ा दी हैं, हमने आपको नाउन्स पहले पढ़ा दिए हैं पिछले सेशन में। तो अगर आपने नाउन्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, नाउन्स वाले सेशन आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देखें और सभी नाउन को, नाउन की डेफिनेशन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन कौन कौन से होते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से सीख लें। चलिए आगे देखते हैं। टू माई डिलाइट आई फाउंड ए पप्पी इन द बास्केट। मेरी खुशी के लिए मैंने एक पप्पी को बास्केट में यानी टोकरी में पाया। आपने देखा होगा बच्चे खेलने के लिए किसी भी कुत्ते के छोटे बच्चे को टोकरी में रख के खेलने लग जाते हैं और उस पप्पी को लेकर टोकरी में ही घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो उसी के बारे में ये सेंटेंस है, अपनी खुशी के लिए किसी ने एक पप्पी को टोकरी में रखे हुए पाया। तो देखिए आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है।
यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके, ताकि उन वीडियोज़ को देखकर आप घर पर ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।